तो पुश और पॉप के एग्जाम्पल के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है वो क्या है, SFR। SFR जिसको हम कहते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो उस टाइम पे बात हुई थी कि रैम हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक हमारी लोअर रैम, एक हमारी अपर रैम। ठीक है, एक लोअर रैम और एक अपर रैम, दोनों ही रैम हमारी क्या है, 128 बाइट्स की थी। क्लियर है? हाँ, तो जो बात हो रही थी ये थी कि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था उसी टाइम मैंने बताया था कि आपके पास दो रैम होती है, एक लोअर रैम और एक अपर रैम। ठीक है, आपकी लोअर रैम भी 128 बाइट्स की होती है और आपकी अपर रैम भी 128 बाइट्स की होती है। जब जनरली हम बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि 8051 में 128 बाइट्स की रैम होती है, क्योंकि हम सिर्फ लोअर रैम की बात कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास डबल रैम होती है, अपर रैम भी हमारे पास अवेलेबल होती है 128 बाइट की, टोटल 256 बाइट होती है। इस अपर रैम का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये अपर रैम हमारी सिर्फ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, और जो बची हुई मेमोरी लोकेशन इसकी होती हैं वो अनयूज्ड होती हैं। ठीक है, वो अनयूज्ड होती हैं और इन्हें प्रोग्रामर या एक जनरल पर्पस यूजर अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकता है, इस वजह से इनका जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक है, इस वजह से हम जनरल जब बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो कहते हैं 8051 में 128 बाइट की रैम होती है। क्लियर है? लेकिन हमारे पास एक 128 बाइट एक्स्ट्रा अलग से अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपर रैम। इसकी लोकेशन होती है 80H से लेके FFH तक। ठीक है, 80H से लेके FFH तक। क्लियर है? हमारी जो लोअर रैम है वो 7F पे खत्म हो जाती है, 7FH तक। यहाँ पे होती है आपकी लोअर रैम की लास्ट लोकेशन। इसके जस्ट एक प्लेस ऊपर से हमारी अपर रैम स्टार्ट हो जाती है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 80H। ठीक है, तो 80H से लेके FFH तक आपकी अपर रैम होती है। क्लियर है? और इस अपर रैम में आपके सिर्फ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आपके रहते हैं। ठीक है, बची हुई लोकेशन आपकी अनयूज्ड रहती है, उसे यूज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब बात करें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की तो टोटल 8051 में 21 SFRs होते हैं। क्लियर है? टोटल 21 SFRs होते हैं और इन 21 SFRs के अलावा बाकी लोकेशन हमारी अनयूज्ड रहती है। और जो 21 SFRs है वो यहाँ पे स्लाइड में मेंशन है। एक्यूमुलेटर है, बी रजिस्टर है, डेटा पॉइंटर के आपके दो रजिस्टर हो गए, इंटरप्ट इनेबल हो गए, इंटरप्ट प्रायोरिटी हो गया, ये आपके पोर्ट के रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, ये आपका पावर कंट्रोल हो गया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया, सीरियल कंट्रोल हो गया, सीरियल बफर हो गया, आपका स्टैक पॉइंटर हो गया, टाइमर मोड, टाइमर कंट्रोल और फिर आपके टाइमर के रजिस्टर। ठीक है, टोटली 21 होते हैं। इनका इंटरनल रैम एड्रेस ये होता है। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली आप नहीं याद कर पाएंगे और जब धीरे धीरे आप प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे 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 आप लोगों को कुछ लोकेशंस याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको पूरी 21 याद हो जाएंगी, बट हाँ कुछ एड्रेसेस आपको याद हो जाएंगे, जैसे एक्यूमुलेटर हुआ और बी रजिस्टर हुआ, इन सबके आपको लोकेशंस याद हो जाएंगी समय के साथ। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लास में बोला था कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया है मैं इसको स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में से
नोट डाउन कर सकते हैं। एसएफआर का फुल फॉर्म बताइए सर। एसएफआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो आपके पास 21 रजिस्टर्स हैं, 21 एसएफआर्स हैं, और नाम से ही क्लियर है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, मतलब आपके ये रजिस्टर कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। हाल फिलहाल के लिए आपको नोट डाउन जो करना है वो सिर्फ इनके नाम और इनकी मेमोरी लोकेशंस है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक वाइज आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आते जाएंगे और अकॉर्डिंगली उसी टाइम उसे हम डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि एक साथ पूरे मैं डिस्कस कर दूंगा तो वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक वाइज चलते चलेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेंगी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। ये आपके एसएफआर यहाँ पे हैं, इनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा कि सर ने छोड़ दिया। सर ने छोड़ा नहीं है, सर ने बस इसको थोड़ा सा डिले कर दिया है, ये टाइम के साथ होता चलेगा। ठीक है, आगे बात करें, जब आप किसी अच्छी रेफरेंस बुक को आप फॉलो करेंगे या कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो आपको टोटल जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स दिखेंगे वो आपको 21 से ज्यादा दिखेंगे। क्लियर है सर? टी2 कॉन या टी2 मॉड ये एसएफआर नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं बेटा। टी2 कॉन और टी2 मॉड की जो आप बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप इनकी बात कर रहे हैं ना, ये भी एसएफआर में आते हैं बेटा। ठीक है, मैं जान रहा था ये सवाल उठेगा इसीलिए मैंने स्लाइड डाल दी। ठीक है, ये आपके एसएफआर में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं कह क्या रहा था कि आप कुछ बुक्स में पाएंगे, ठीक है, बुक्स में आपको मिल जाएगा, मैं जानता हूं। और वो गिनती जो एसएफआर आपके बुक्स में दिए हैं, कुछ बुक्स में वो आपके 21 से ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो रेफरेंस बुक होती है, जो स्टैंडर्ड बुक्स आपकी होती है, उसमें आपकी 8051 और उसकी जो रिलेटेड आपकी पूरी 8051 फैमिली है, ठीक है, जिसमें और भी कंट्रोलर्स आ जाते हैं, तो वो पूरा कवर करके चलता है। ठीक है, वो सिर्फ पर्टिकुलर 8051 को लेके नहीं चलता है, वो हायर ऑर्डर कंट्रोलर्स को भी लेके साथ में चलता है। ठीक है, तो वो उनके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी आपको बता देता है वहीं पे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमने 21 पढ़े, यहाँ पे 24 25 मिल रहे हैं, 26 तक मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बात ये होती है कि एक्चुअली हमारे पास 21 ही है। ठीक है, हमारे 8051 में हमारे पास 21 एसएफआर ही हैं, लेकिन जब आप बुक्स प्रिफर करेंगे तो बुक्स में आपको ज्यादा इसलिए मिलेंगे क्योंकि हायर ऑर्डर की फैमिलीज भी कवर की जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखी है फॉर 8051 एंड हायर ऑर्डर कंट्रोलर्स। ठीक है, सभी एसएफआर प्रेजेंट नहीं होंगे 8051 में जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और वो जो लोकेशंस हैं, ठीक है, जो कि 8051 में प्रेजेंट नहीं है, वो लोकेशन अनयूज्ड है और नॉट टू बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, वो लोकेशन प्रोग्रामर यूज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपका ये T2 कॉन, T2 मॉड, ठीक है, ये आपका रजिस्टर कैप्चर वाले जो आपके ऐसे पार्ट है, ये आपके 8051 में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं, आपकी रिजर्व होती हैं और हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जैसे हायर ऑर्डर कंट्रोलर्स हो गए, आपके जैसे 8052 वगैरह हो गए, ठीक है, वहां पे आपको मिलेंगे। क्लियर है, वहां पे आपके 3 टाइमर होते हैं। नहीं, ये नहीं लिखना है, ये लिखना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए रखा है। आपको सिर्फ वो पहला वाला जो 21 वाला था वो आप नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं, वो भी आपके उस पे है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर्स हैं जैसे 8052 है उसमें 3 टाइमर होते हैं।
ठीक है, उस सब में आपको ये वाले रजिस्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन्हें कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ अपने 21 SFRs पर ध्यान देना। क्लियर है? चलो ये क्लियर है। तो एक चीज और बता दें, जिन जिन रजिस्टर्स पे आपको एस्टेरिस्क का साइन दिख रहा है, जैसे सीरियल कंट्रोल वाले पे, ठीक है, पहले वाले पे आए तो एक्यूमुलेटर हुआ, एक्यूमुलेटर के साथ आपका बी रजिस्टर हुआ, आपका पीएसडब्ल्यू हुआ, ठीक है, आपके पोर्ट के लैचेस रजिस्टर हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये आपके बिट एड्रेसेबल होते हैं। जिन भी रजिस्टर्स पे एस्टेरिस्क का मार्क बना हुआ है वो सारे आपके बिट एड्रेसेबल होते हैं। ठीक है, आप उसकी एक सिंगल बिट भी यूज कर सकते हैं, आप उसकी एक सिंगल बिट भी एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी रजिस्टर्स पे आपके एस्टेरिस्क के साइन बने हुए हैं। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप फॉलो किसको करेंगे, आप फॉलो सिर्फ इसी को करेंगे। ठीक है, आप मैच करा लीजिएगा, जो रजिस्टर्स यहाँ अवेलेबल हो उन्हीं को यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो आपको पिछली स्लाइड में रजिस्टर ना मिले उनको आप प्लीज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये पूरी बात थी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की, कि आपके पर्टिकुलर एक स्पेशल फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे यूजेज आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है हमारा एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है, जो हमारा सीपीयू है, वो डेटा को कई तरीके से एक्सेस करता है। ठीक है, वो हमारे डेटा को कई तरीके से एक्सेस करता है, और वो जितने भी तरीके हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, आपको तमाम तरीके के मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करने जाएंगे तो कई तरीके के आपको एड्रेसिंग मोड्स 8051 में ही बता देंगे, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात की जाए या मेन बात की जाए तो टोटल आपके 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8051 में। 8051 में टाइमर 2 टाइप के होते हैं, टाइमर 1 एंड टाइमर 0। देन 8051 में 3 टाइप के, बट कौन कौन से टाइमर। 8052 में बेटा जैसे आपके यहाँ पे 2 टाइमर होते हैं, टाइमर 0 टाइमर 1, वहां पे 3 टाइमर होते हैं, टाइमर 0 टाइमर 1 एंड टाइमर 2। फंक्शनिंग सेम होती है, बस टाइमर एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है कंट्रोलर की। ठीक है, अब जैसे मेरे पास काउंटिंग के लिए 2 डिवाइस थी, ठीक है, तो मैं उनसे काम चला रहा था, मेरे पास काउंटिंग के लिए 3 डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई ना। वो हायर ऑर्डर का कंट्रोलर है, इसलिए उसमें फीचर्स ज्यादा है बस। ठीक है, चलो चलो तो आगे चले। तो 5 तरीके के आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये 5 तरीके के हमको पढ़ने हैं, और इन 5 में से ये जो 3 है, लास्ट के 3, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट और इंडेक्स, ये आपके मेमोरीज एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या पूरा मामला है वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले एड्रेसिंग मोड पे आए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है भाई, इमीडिएट डेटा, इमीडिएट का मतलब समझते हैं, इमीडिएट का मतलब है तुरंत। ठीक है, एकदम तुरंत हमें डेटा देना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे या रजिस्टर पे, हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर पे एक वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला सर मुझे ये स्टोर कराना है। ठीक है, मैंने कहा बेटा बिल्कुल स्टोर करा देंगे, 20h मुझे स्टोर कराना, मैं तुरंत स्टोर करा दूंगा। मैं कहूंगा बेटा बस एक आगे पाउंड का साइन लगा लो जिसको हम कहते हैं हैश। ठीक है, जैसे ही आप किसी डिजिट के आगे हैश लगा देंगे या पाउंड का साइन लगा देंगे, तुरंत वो एक इमीडिएट डेटा बन जाता है। क्लियर है, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहां पे हम तुरंत डेटा देते हैं।
ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, कैन लोड इंफॉर्मेशन इनटू एनी रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं, इंक्लूडिंग 16 बिट का जो आपका डीपीटीआर का रजिस्टर होता है। ठीक है, आप किसी भी रजिस्टर में इमीडिएट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, आप डीपीटीआर को दो पार्ट में भी यूज कर सकते हैं और एज अ टोटल 16 बिट रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मूव ए कॉमा #25h। ठीक है, अब फिर से बता रहा हूं, मैंने बताया था लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका क्या होता है, मैंने बताया था कॉमा, कॉमा का साइन आप पकड़ के चलिएगा। कॉमा के राइट साइड में क्या होता है आपका, कॉमा के राइट साइड में आपका सोर्स होता है। ठीक है, कॉमा के राइट साइड में सोर्स और कॉमा के लेफ्ट साइड में आपका होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, कॉमा के राइट साइड में आपका सोर्स और कॉमा के लेफ्ट साइड में आपका डेस्टिनेशन होता है। हमेशा असेंबली में बच्चा परेशान रहता है कि सर कहां से कहां मूव कर रहे हैं, हमेशा इस बात का कंफ्यूजन रहता है। हमेशा याद रखना बेटा, सोर्स से डेस्टिनेशन चलते हैं, हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन चलते हैं। हम कभी ये नहीं पढ़ाते कि बेटा राइट से लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, ये सब मतलब कुछ जमता नहीं है, हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन चलते हैं और कॉमा के राइट साइड में आपका सोर्स होता है, लेफ्ट साइड में आपका डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, ये पकड़ के चलेंगे, कभी जिंदगी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन। अब हो क्या रहा है, देखिए मैं स्क्रीन साफ कर देता हूं। वो कह रहा है मूव ए कॉमा #25h। ठीक है, मतलब मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन चलना है, मतलब 25h नाम का जो डेटा है इसको हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देंगे। क्लियर है? 25h नाम का जो डेटा है उसे हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देंगे। और ये हैश का साइन ये बता रहा है कि ये एक इमीडिएट वैल्यू है जो मैंने तुरंत अभी मेरे मन में आई और मैंने तुरंत एक्यूमुलेटर में लोड करा दी। ठीक है, ये हैश का साइन क्या कह रहा है कि तुरंत मेरे मन में आया कि 25h मुझे एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देना चाहिए, तो मैंने हैश का साइन लगा के स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर मेरे मन में आया कि अब R4 में कुछ स्टोर कराया जाए। R4 में मैंने कहा 62H। ठीक है, मैंने कहा था अगर H ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आप मान लीजिएगा कि हेक्साडेसिमल में ही मेरा डेटा चल रहा है। ठीक है, तो R4 में आप क्या स्टोर करा दे रहे हैं, आप 62H डेटा को स्टोर करा दे रहे हैं। फिर बी रजिस्टर में आप क्या स्टोर करा दे रहे हैं, 40H डेटा स्टोर करा दे रहे हैं। क्लियर है? फिर डीपीटीआर की बात करें, ये जो मेरे डिजिट है 2562 और 40, ये क्या है मेरे, ये मेरे 8 बिट नंबर्स हैं। ठीक है, ये मेरे 8 बिट नंबर्स हैं। मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में आप जो भी डिजिट लिखेंगे, हर डिजिट अपने आप में 4 बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, 4 बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रखती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 5 की बात करूं तो 5 मेरा क्या है, 0101। ठीक है, क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो क्या कहा यहाँ पे, जो भी 2 डिजिट नंबर होगा अगर मेरा हेक्साडेसिमल है तो ये मेरा 8 बिट का नंबर होता है। और अगर ये मेरा 4 डिजिट का नंबर है बेटा तो ये मेरा 16 बिट का नंबर होता है। ठीक है, ये मेरा 16 बिट का नंबर होता है। क्लियर है? तो मूव डीपीटीआर #4521h, डीपीटीआर मेरा कितने बिट का रजिस्टर था बेटा, डीपीटीआर मेरा 16 बिट का रजिस्टर था। ठीक है, डीपीटीआर मेरा 16 बिट का रजिस्टर था। और जैसे ही आप यहाँ पे डीपीटीआर में ये डेटा मूव कराओगे, तो मैंने बताया था डीपीटीआर आपका
पूरा 16 बिट का एक साथ नहीं होता, आपके दो 8-8 बिट के रजिस्टर होते हैं, वो आपके कॉम्बिनेशन में चलते हैं, ठीक है, डीपीएच और डीपीएल, ठीक है, डेटा पॉइंटर ऑफ हायर ऑर्डर एंड डेटा पॉइंटर ऑफ लोअर ऑर्डर, ठीक है। तो आपका जो 2-1 है, ठीक है, जो आपका ये 2-1 डेटा है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका लोअर ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है, डीपीएल में, और जो आपका 4-5 है ये आपका डीपीएच में चला जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आप ये कमांड देंगे आपका ये वैल्यू स्टोर होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, मूव डीपीएल कॉमा हैश 21h और मूव डीपीएच कॉमा हैश 45h, ये भी आपका मिला के क्या बना देगा, आपके डेटा पॉइंटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके डेटा पॉइंटर में वैल्यू आ जाएगी 4521h, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स एक ही हैं, चाहे आप इसकी बात करें चाहे आप इसकी बात करें, आपके डीपीटीआर में 4521h ही स्टोर होगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो। हाँ, दोनों में से आप एक ही स्टेप लिखेंगे, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। आप या तो एक ही लाइन में इसको करके खत्म कर दो, मूव डीपीटीआर हैश 4521h, ठीक है, एक ही लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, या तो आप एक ही लाइन में लिख के खत्म कर दो, या तो आप इसको अलग अलग दो स्टेप्स में कर दो, ठीक है, डीपीएल और डीपीएच आप दो पार्ट में लिख दो, दोनों ही केस में डीपीटीआर में क्या जाएगा, 4521h ही जाएगा, ठीक है। इस स्टेप का फिर क्या मतलब है, अगर बाई चांस मान लीजिए आपको सिर्फ डीपीएल की ही जरूरत पड़ रही है, आपको डीपीएच की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ इतने को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोअर ऑर्डर के डेटा पॉइंटर रजिस्टर को ही यूज कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है? फायदा ये होता है। क्लियर है? आप पूरा डीपीटीआर यूज कर सकते हो या सिर्फ डीपीएल डीपीएच में से कोई एक यूज कर सकते हो। क्लियर है? इमीडिएट में यही है, आप इमीडिएटली आपके मन में जो भी डेटा है आप उसको स्टोर करा दो, ठीक है, हैश का साइन लगा के। इमीडिएट में यही है। आगे चले, आगे चला जाए, जल्दी से बताइए, क्या कुछ पूछना है? ठीक है, फिर आगे चला जाए। अगला है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की क्या बात हो गई भाई, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर्स यूज रजिस्टर्स टू होल्ड द डेटा टू बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड मतलब होता है कि चेंज करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना, और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नाम से ही क्लियर है, हम इसमें किसका यूज करेंगे, हम इसमें रजिस्टर्स का यूज करेंगे, ठीक है। और रजिस्टर्स कहाँ हुआ करते थे बेटा, रजिस्टर्स मेरे होते थे रजिस्टर बैंक्स में, याद होगा, ठीक है। रजिस्टर्स की हेल्प से हम यूज करेंगे, रजिस्टर्स हमारे रजिस्टर बैंक में होते थे, और रजिस्टर्स हमारे कहाँ पे होते थे, रजिस्टर हमारे एसएफआर वाले सेक्शन में भी होते थे, ठीक है, रजिस्टर्स हमारे एसएफआर में भी होते थे। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हो, कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, और रजिस्टर बैंक वाले पोर्शन को हम यूज करेंगे, और सिर्फ रजिस्टर्स का ही प्रयोग जहां पे होगा वहां पे हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूव ए कॉमा R0, ठीक है, मतलब कॉपी कंटेंट्स ऑफ R0 इंटू ए, मतलब R0 का डेटा आप कहां ट्रांसफर कर दो, ए में, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन। मूव R2 कॉमा ए, यहाँ पे क्या होगा, ए का जो भी डेटा है, एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है वो मेरा R2 में चला जाएगा। मूव सॉरी एड ए कॉमा R5, ठीक है, मतलब R5 और ए के कंटेंट को ऐड कर दीजिए, मतलब R5 में ए के कंटेंट्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ऐड ए कॉमा R5 मतलब
R5 के जो कंटेंट्स हैं उनको ए में ऐड कर दीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम शायद कुछ गलत बोल गया था मैं। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन चलेंगे ना, मतलब R5 के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे। ऐड R7 ए मतलब R7 के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे। मूव R6 ए। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है उसको कहां आप ट्रांसफर कर दोगे, आप कर दोगे उसको R6 में। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सिर्फ रजिस्टर्स की ही बात होगी। क्लियर है? कुछ और बातें हैं यहाँ पे। एक बहुत जरूरी बात है कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स हैं, जो सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स हैं वो साइज में मैच करने चाहिए। ठीक है, अगर आप 8 बिट का रजिस्टर ले रहे हो, सोर्स रजिस्टर हो चाहे डेस्टिनेशन, ठीक है, तो दूसरा रजिस्टर भी आपका 8 बिट का ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मूव डीपीटीआर कॉमा ए विल गिव एन एरर, मतलब आप ए का कंटेंट किसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो, डीपीटीआर में। ठीक है, एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का होता है, डीपीटीआर आपका 16 बिट का होता है। ठीक है बेटा, क्लास में ध्यान दो, डीपीटीआर आपका 16 बिट का होता है तो आपका एरर दे देगा। ठीक है, आपके सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स एक ही साइज के होने चाहिए, या तो 8 बिट के या तो 16 बिट के। ठीक है, एक दूसरी बात क्या है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। आप क्या कर सकते हो, डीपीटीआर में जैसे ये वैल्यू है तो डीपीएल को आप अलग रजिस्टर में सेव कर सकते हो और डीपीएच को आप अलग रजिस्टर में सेव कर सकते हो, ये चलेगा। बट यहाँ पे ये जो आपने किया है ए कॉमा डीपीटीआर या डीपीटीआर कॉमा ए, ये एरर दे देगा क्योंकि रजिस्टर्स का साइज अलग है। क्लियर है? अगली बात क्या है कि मूवमेंट ऑफ डेटा, मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन आरएन रजिस्टर्स इज नॉट अलाउड। मतलब जो रजिस्टर बैंक के आपके रजिस्टर्स होते हैं R0 से R7, ठीक है, इनके बीच में आपस में डेटा ट्रांसफर अलाउड नहीं होता। जैसे मैं लिख दूं मूव R0, R1, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इन रजिस्टर्स के बीच में आपस में डेटा ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है। आपको ए रजिस्टर या बी रजिस्टर या कोई और रजिस्टर बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, 1 मिनट से कम का समय है, क्लास एंड होने वाली है, यहां तक क्लियर होगा आई होप सो। और कल हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, अगर कुछ नहीं क्लियर होगा तो दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्लास एंड होने वाली है, कल इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा आपको यूट्यूब पे थोड़ी देर में लेक्चर मिल जाएगा।